गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, हमने देखो एल्कोहल बनाने की सारी विधियां पढ़ ली थी। बनाने की विधियों के बाद हमने भौतिक गुण पढ़ने स्टार्ट किए थे। उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था हमें क्या पढ़ना था, हाइड्रोजन बंध पढ़ना था। हमने हाइड्रोजन बंध पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। अब भौतिक गुण समझने थोड़े आसान है उसकी तुलना में, तो आराम से समझोगे सारे। कई बच्चों की कॉल आई थी मेरे पास पीडीएफ के लिए, तो बेटा पीडीएफ में कंप्लीट होते हैं एल्कोहल, एक साथ आप सबको सेंड कर दूंगा। और सेंड करते ही आप सबको बता दूंगा कि पीडीएफ आपके पास यहां उपलब्ध है। ठीक है बेटा, अब आराम से देखो। भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण बड़े सिंपल है। एल्कोहल के जो प्रारंभिक यौगिक हैं, कार्बन संख्या लगभग 1 से 11 तक वाले, वो सारे वाष्पशील द्रव्य होते हैं बेटा। क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव्य होते हैं, यानी उनको हवा में खुला छोड़ने पर हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, ये तो प्रारंभिक सदस्य हैं। इससे जो उच्चतर है 12 से अधिक वाले, जितने भी हैं 12 से लेकर उससे अधिक वाले, वो सारे सफेद रंग के ठोस होते हैं। क्या होते हैं? सफेद रंग के ठोस होते हैं। सफेद वैसे उनका रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होते हैं, मगर हमें दिखाई कैसे देते हैं? सफेद दिखाई देते हैं बेटा। इसके बाद दूसरा सुनो, एल्कोहल उदासीन होता है। ज्यादा टेंशन वाली नहीं है। प्रारंभिक है वो वाष्पशील द्रव्य हैं, इससे उच्चतर है वो सारे क्या होते हैं? तुम्हारे सफेद रंग के तुम्हें दिखाई देने वाले ठोस होते हैं। वास्तविकता में रंगहीन होते हैं, मगर जुड़ी हुई परतों के कारण सफेद दिखाई देते हैं। दूसरा सुनो, एल्कोहल उदासीन होता है। बिल्कुल उदासीन प्रवृत्ति शो करता है। तीसरा, दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अत्यंत दुर्बल कह सकते हो, दुर्बल ही नहीं, अत्यंत दुर्बल प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है, एक बात और, लिटमस परीक्षण नहीं दर्शाता है। आपने कहते हैं लिटमस परीक्षण कि अम्ल नीले को लाल करते हैं, याद है ना बेटा? वो लिटमस परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। चौथा, जल में विलेयता। बस बेटा यहीं से समझना है। ये पहले वाले जो गुण है ना, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। अरे प्रारंभिक वाष्पशील द्रव्य हैं, मोम के समान है, दिए उच्चतर है, वो सफेद रंग के हैं। एल्कोहल उदासीन प्रवृत्ति का है, अत्यंत दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है कि लिटमस परीक्षण है नहीं दर्शाता है। इनसे कोई मतलब है नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए है कि एक एक बार आप इनको पढ़ लेना। जो भौतिक गुण जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो है जल में विलेयता और इसके क्वथनांक। बेटा दो चीजें हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। इन दो भौतिक गुणों को समझना है, इन दो को ही समझना है। औरों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और में तो सीधी सिंपल लाइनें थी। इन दोनों पे तुम्हारे क्वेश्चन भी बनते हैं, इनको समझना भी है क्या होते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो भी तुम्हें मैं सारे बताऊंगा बेटा। जल में विलेयता, देखो बेटा एल्कोहल है ये अणु, एक अणु लिख रहा हूं मैं एल्कोहल का, C2H5OH। एल्कोहल दिखाई दे रहा है ना बेटा? एल्कोहल के बेटा दो भाग माने जाते हैं। देखो एक गुण तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा था 11th में अपने, कि समान समान को घोलता है। याद आ रही है लाइन मेरी बताई हुई तुम्हें? समान समान को घोलता है। अच्छा, लाइनें कम याद रहती हैं। चलो एग्जाम्पल बताता हूं। अरे मैंने तुम्हें कहा था क्लास में एक बदमाश लड़का आया, उसने एडमिशन लिया। आते ही बताओ कहां बैठेगा? आगे चाहे कितनी सीट पड़ी हो, कहां बैठेगा? पीछे पीछे गए। क्यों? उसको पता है अपने भाई बंधु कहां मिलेंगे? पीछे मिलेंगे। गए, अपना गैंग तो वही है कि नहीं है? बिल्कुल वही बात इन अणुओं में, समान समान को घोलता है। अरे नमक जल में घुलता है,
आयनिक यौगिक है, आयनिक विलायक है, ध्रुवीय विलायकों में घुलता है। जबकि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन है, एसीटोन है, ठीक है, अच्छे विलायक हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उन सब में घुलते हैं। क्लोरोफॉर्म भी अच्छा विलायक है। यहां देखो एल्कोहल, एल्कोहल भी कार्बनिक यौगिक है, परंतु एल्कोहल के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं बेटा? दो हिस्से हैं। तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। देखो दो हिस्से बता रहा हूं। अरे दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना। अब देखो OH वाला टुकड़ा, ये होता है बेटा जल स्नेही। क्या होता है? जल स्नेही। C2H5 वाला जल प्रतिकर्षी। आराम से समझोगे बेटा। दो गुण होते हैं, जल स्नेही और जल प्रतिकर्षी। ठीक है, जल स्नेही तुम अच्छे से समझ रहे हो। जल स्नेही की बात कहते हैं भाई, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी जल से स्नेह रखता है। अब कोई कहते दे सर ये जल से स्नेह क्यों रखता है भाई? अरे इसकी कितनी जरूरत है सर कि जल से स्नेह रखे? अरे भाई एक बात बताओ, एक सिंपल एग्जांपल तुमसे पूछता हूं। मान लो तुम कलेक्टर बन गए। अरे मानना है, कलेक्टर बन गए और तुम्हारे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है जिस पर नियुक्ति तुम्हें देनी है। इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू देने वालों में एक तो तुम्हारा भाई है, सगा भाई, एक कोई दूर का रिश्तेदार है। बताओ पोस्ट किसको मिलेगी? भाई को मिलेगी कि रिश्तेदार को मिलेगी? 100% भाई को मिलेगी। क्यों रे? क्योंकि स्नेह है क्या? अरे जल देखो, HOH, अरे जल में भी OH और यहां भी OH। अरे DNA एक है, ठीक है, दोनों में OH समान है कि नहीं है? तो यही OH इनको आपस में स्नेह करवाता है। क्या करवाता है इनको? स्नेह। तो OH समूह है वो तो क्या होता है बेटा? जल स्नेही। अब तुम्हें पता है कार्बन का जल का बेचारे का मेल कम होता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। तो ये क्या होते हैं? जल प्रतिकर्षी। क्या होते हैं? जल प्रतिकर्षी। अब सुनो बेटा क्या होता है। तुम्हें एक बात बताई थी मैंने, एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। हमने कल वाली क्लास में पढ़ा भी था, दोबारा सुने। जल क्या करता है? एल्कोहल के साथ कौन सा बंध बनाता है बेटा? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध भी कौन सा है? देखो अलग अलग अणुओं वाला है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हम अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं बेटा इसको? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं बेटा, क्योंकि भिन्न भिन्न अणुओं के दो परमाणुओं के मध्य क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। दिमाग पे जोर डालो, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है। क्या होती है? अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है। यही कारण है कि अल्कोहल के अणु जल में क्या होते हैं बेटा? विलयशील होते हैं। क्या होते हैं? अल्कोहल के अणु जल में विलयशील होते हैं। समझ गए बेटा? अब दूसरी बात समझो, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अल्कोहल के अणुओं में जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, किसकी संख्या बढ़ती है बेटा? कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। देखो कौन सा भाग बढ़ रहा है? जल स्नेही बढ़ रहा है कि जल प्रतिकर्षी बढ़ रहा है? भाई कार्बन बढ़ेंगे तो कौन सा बढ़ रहा है? जल प्रतिकर्षी। जल प्रतिकर्षी बढ़ रहा है, इसका मतलब बताओ जल में विलेयता बढ़ेगी घटेगी? भाई प्रतिकर्षी बढ़ रहा है, इसका मतलब जल में विलेयता घटेगी। क्या होगी बेटा? जल में विलेयता घटेगी। क्लियर है बात? अब इस बात को एक बार वापस सुनो। अल्कोहल जल में क्या होते हैं बेटा? विलयशील होते हैं। क्यों विलयशील होते हैं? एक चीज और बता देता हूं बेटा, दिमाग में आ गई। चीनी जल में क्यों घुलती है? वही हाइड्रोजन बंध के कारण। किसके कारण है? हाइड्रोजन बंध के कारण घुलती है। बड़ा कार्बनिक अणु है, फिर भी जल के साथ कौन से बंध बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है।
वही हाइड्रोजन बंध है। इसी कारण से एल्कोहल भी जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब एल्कोहल में दो भाग बता दिए, जल स्नेही, जल प्रतिकर्षी। जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगी, कौन से भाग बढ़ेंगे, तुम्हारे जल प्रतिकर्षी बढ़ेंगे। जल प्रतिकर्षी बढ़ेंगे तो एल्कोहल की जल में विलेयता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल्कोहलों की जल में विलेयता कम। कोई तुमसे पूछ ले मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, सबसे ज्यादा जल में कौन सा घुलेगा? अरे इन चारों में कौन सा घुलेगा? सबसे ज्यादा मेथेनॉल, उससे कम एथेनॉल, प्रोपेनॉल और सबसे कम ब्यूटेनॉल, इससे आगे पेंटेनॉल। तुम्हें बता दूं, 4 के बाद वाले तो लगभग 9 के बराबर घुलते हैं। क्या होते हैं, 4 के बाद वाले तो लगभग 9 के बराबर, यही घुलने वाले हैं थोड़े, ठीक है। और इनमें भी ज्यादा कौन सा है, मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल और फिर ब्यूटेनॉल। क्रम याद रख लोगे ना बेटा, ये एल्कोहलों की जल में विलेयता का क्रम। अब एक बात और समझो बेटा, अरे मैं प्रश्न पूछूंगा भाई, आज ही तुम सबसे प्रश्न पूछूंगा, अच्छे से सुनोगे सारे के सारे बच्चे बेटा। एक होता है समावयवी एल्कोहल। क्या होते हैं बेटा, समावयवी एल्कोहल। समावयवी एल्कोहलों में कौन सा एल्कोहल जल में ज्यादा विलयशील होता है, यह बताता हूं, पहले सुने। समावयवी एल्कोहल का मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH CH3OH, CH3 CH3 CH3OH। दिखाई दे रहे हैं बेटा, एल्कोहल है समावयवी। अरे समावयवी का मतलब सभी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर है, सब में बराबर है, इसमें 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 गिन लो, चाहे सब में कार्बन 4 हैं, सभी में, इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। हाइड्रोजन तुम्हारे 10 हैं, 1 ऑक्सीजन है, यानी सभी में समान है। क्या है, सभी में समान। ये समावयवी एल्कोहल है। मैंने कहा था कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तब जल में विलेयता घटेगी। अरे यहां तो सारे बराबर हैं, अब जल में कौन सा ज्यादा विलयशील होगा? अब कोई पूछ ले, बताओ कौन सा ज्यादा विलयशील है? तो तुम्हें सदैव याद रखना है बेटा, प्राथमिक से ज्यादा विलयशील द्वितीयक, द्वितीयक से ज्यादा विलयशील तृतीयक। बोलो बेटा, याद रह जाएगा क्या? प्राथमिक से ज्यादा विलयशील द्वितीयक और द्वितीयक से ज्यादा विलयशील तृतीयक। अब कोई कहते सर ये क्यों होते हैं, कारण क्या है? देखो बेटा, समावयवी एल्कोहलों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती है, देखो शाखा नहीं है, सीधा एक शाखा, 2 शाखा, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती है, कहते हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। क्या होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। तुम्हारे सामने देखो बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, दिखाई दे रहा है क्या? देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, देखने में अणु का देख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, आकार गोलाकार होने लगता है। क्या होने लगता है? आकार गोलाकार होने लगता है। देखो ये गोलाकार लगभग हो गया कि नहीं हो गया? आकार गोलाकार होने लगता है। अब तुम्हें पता है जल की बूंदें भी गोल होती है कि नहीं होती? अरे गोलाकार आकार है, इसीलिए जल में ज्यादा घुलेगा। क्या घुलेगा? जल में ज्यादा घुलेगा। ये कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, आकार गोलाकार होने लगता है, इसीलिए ये जल में ज्यादा विलयशील है। तो समावयवी एल्कोहलों में प्राथमिक से ज्यादा विलयशील कौन होगा? द्वितीयक। द्वितीयक से ज्यादा विलयशील कौन होगा? तृतीयक। समझ गए बेटा सारे के सारे? अब सुनो इसके बाद आगे। अरे भाई ये है इसकी तुम्हारे जल में विलेयता वाले टॉपिक की सारी बातें, जिनमें से प्रश्न आता है। बोलो ये समझ गए क्या? गड़बड़ नहीं करोगे? एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं, फिर प्रश्न पूछूंगा। हाँ भाई,
एल्कोहल जल के साथ कौन सा बंध बनाता है बेटा? हाइड्रोजन बंध बनाता है। इसी कारण जल में क्या होता है बेटा? ये विलयशील होता है। क्लियर है इतनी बात तुम सभी के? अब दूसरी बात सुनो, एल्कोहलों में तुम्हें मैंने बता दिया दो भाग होते हैं, जल स्नेही और जल प्रतिकर्षी। OH वाला भाग कौन सा होता है? जल स्नेही होता है। और कार्बन वाला भाग जल प्रतिकर्षी। जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कौन सा भाग बढ़ेगा? जल प्रतिकर्षी बढ़ेगा, तो उनकी जल में विलेयता घटेगी। मेथेनॉल सबसे ज्यादा विलयशील, एथेनॉल उससे कम, प्रोपेनॉल उससे कम और ब्यूटेनॉल सबसे कम विलयशील है इनमें। समावयवी अल्कोहलों में तुम्हें बता दिया बेटा, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी, तुम्हें बता दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, आकार गोलाकार होने लगेगा और इनकी जल में विलेयता बढ़ेगी। क्लियर है सभी के ये बात? ये इतने इनके तुम्हारे हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलेयता की बातें। ठीक है, अब इससे प्रश्न पूछूं, बता दोगे? तैयार हो ना सारे? अरे परीक्षा में इतना ज्यादा टेंशन नहीं देता वो तुम्हें। परीक्षा में तो वो इतनी मासूमियत से दो ही एग्जाम्पल देके पूछ लेता है, लो भाई बता दो कौन सा ज्यादा विलयशील होगा। ठीक है, बस बातों को याद रखना है, इनको मिलाना नहीं है। जल स्नेही कौन सा भाग है? जल प्रतिकर्षी भाग कौन सा होता है? समावयवों में क्या होता है? ठीक है, कार्बनों की संख्या से क्या प्रभाव पड़ता है? मिला तो नहीं दोगे? याद रखोगे? पूछ लो, पक्का ना? सारे तैयार हो? चलो तो प्रश्न पूछता हूं बेटा। मैंने अणु लिखा है एल्कोहल के, दो अणु लिख रहा हूं भाई। अणु नंबर 1, अणु नंबर 2। तुम्हें जल्दी से बताना है जल में कौन सा ज्यादा विलयशील है, 1 नंबर या 2 नंबर? भी देख लेना सारी बातें। जल में कौन सा ज्यादा विलयशील है? तुम्हें बताया था मैंने, सारी बातों को रिवाइज करो, अपने आप आंसर आ जाएगा 1 नंबर या 2 नंबर। अब बहुत सारों के दिमाग में मुझे पता है ये स्थिति क्लियर है, उन्होंने सीधा कह दिया 2 नंबर। बिल्कुल, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। जल में 1 नंबर ज्यादा घुलेगा। कौन सा घुलेगा जल में? 1 नंबर घुलेगा। अब कईयों को झटका लगता है, अरे सर अब भी बताया था, हमें याद था, शाखाएं बढ़ेगी, आकार गोलाकार होगा। अरे मूर्खानंदो, सबसे पहले क्या बताया था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। अरे मैंने कहा था कार्बनों की संख्या याद रखनी है। कितने कार्बन है रे? 1 2 3 4। कितने? 1 2 3 4 5। शाखा देखनी नहीं है। अरे शाखा तो देखनी नहीं है। क्यों नहीं देखनी? पहले तो कार्बनों की संख्या देखनी है। जिसमें कार्बन कम है वो ज्यादा घुलेगा। क्या होगा? वो ज्यादा घुलेगा। अरे शाखा कब देखी थी? समावयवी अल्कोहल में, जब सारों में कार्बन क्या थे? बराबर थे। अरे तब देखनी थी। मुझे पता था तुम ऐसा ही देखोगे। क्या 2 नंबर पर इशारा किए बैठे थे सारे। आप कहीं कहेंगे नहीं सर मैंने 1 पर किया था। क्या कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लूंगा। देख लेना बेटा, ये बात समझना, कार्बन कम है वो ज्यादा घुलेगा। पहली बात बताई थी, जल स्नेही जल प्रतिकर्षी। शाखा कब देखनी है? जब दोनों बराबर कार्बन। जैसे अब कोई कहे कौन सा ज्यादा विलयशील है, तब तुम कह सकते हो आराम से 2 नंबर ज्यादा विलयशील है। क्यों? कार्बन बराबर है, शाखा है ना, तब 2 नंबर ज्यादा घुल गया। तो इनमें कंफ्यूज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होना। समझ गए बेटा? अब लास्ट भौतिक गुण पढ़ेंगे, क्वथनांक। अगर ये समझ गए तो क्वथनांक हमेशा समझ जाते हो। हाँ समझो बेटा, एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो आराम से, आर की जगह कोई सा भी,
तो कौन सा बंध पाया जाता है? अंतरणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस कारण से याद करो, अंतरणुक हाइड्रोजन बंध, तो क्वथनांक बढ़ेंगे घटेंगे? याद कर लो, वहां अभी बताए थे तुम्हें पिछली क्लास में कि अंतरणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्वथनांक हमेशा बढ़ते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्वथनांक हमेशा बढ़ते हैं। क्लियर है स्थिति सभी के? ठीक है। अब एक बात सुनो, एल्कोहल अंतरणुक हाइड्रोजन बंधों के कारण एल्कोहल के क्वथनांक ज्यादा है। दूसरी एक बात और तुम्हें याद रखनी है बेटा, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, सुन लेना बेटा, जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि अणु भार बढ़ता है। क्या होता है? क्यों भाई? अणु भार बढ़ता है। आराम से समझना भाई, कोई तुमसे पूछे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई एग्जांपल, अणु भार किसका ज्यादा है? बेटा आधों को तो अणु भार निकालना याद ही नहीं रहता आजकल। अरे भार याद करना तुम्हें पता हो तो कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 1, 4, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16। अणु भार ये परमाणु क्रमांक का लगभग डबल होता है, बड़े तत्वों में डबल से भी ज्यादा होता है। ठीक है, जोड़ लो कितना हो गया? अरे भाई तुम ही जोड़ लो कितना हो गया? 32 हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रत्येक तत्व सीरियल वाइज बढ़ रहा है, यानी CH2 बढ़ता जा रहा है, बाकी समान है। CH2 का भार कितना होता है? 12 और 2 14, यानी सभी में 14 14 बढ़ाते जाओ। क्यों भाई? बढ़े कि नहीं बढ़े? और बढ़ा दो 12, ये सॉरी 14 और बढ़ा दो, ये लो। बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाए? जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा उनके क्वथनांक क्या होते हैं बेटा? बढ़ते हैं। भाई भार बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसको जलाने के लिए हम ये कह सकते हैं जो वाष्प है, ताप है, वो क्या देना पड़ेगा? हमें ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा देंगे तो इनके क्वथनांक तुम्हारे बढ़ जाएंगे। एक सिंपल सी बात से उदाहरण से समझाता हूं, जोड़ना मत इससे। एक पतला सा व्यक्ति है, बहुत पतला सा, ठीक है, कईयों को अपनी बॉडी याद आने लग जाती है, पतला सा बहुत कहते हैं। एक कोई मोटा ताजा सा है, ठीक है, मेरी तरफ मत देखो बिल्कुल ही, ठीक है। दोनों को जलाया जाए, ज्यादा लकड़ियां किसको चाहिएंगी रे? पतले वाले को, मोटे वाले को? निश्चित रूप से मोटे वाले को, ठीक है, क्योंकि अणु भार ज्यादा है, भार ज्यादा है भाई। यहां भी वही बात है, भार ज्यादा है तो क्वथनांक क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, ताप ज्यादा देना है। ठीक है बेटा, याद रह जाएगा बात के बाद, भार ज्यादा क्वथनांक ज्यादा, तो कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे भार बढ़ेगा, इसीलिए क्वथनांक बढ़ेंगे। अब जल में विलेयता को इसको मिला मत लेना भाई, जल में विलेयता तो इसकी ज्यादा थी, और भार किसका ज्यादा है? इसका, इसलिए क्वथनांक इसका ज्यादा है। समावयवियों की बात करें, बिल्कुल वैसा ही क्रम। समावयवियों की बात करें कि समावयवी एल्कोहलों में अब की बार प्राथमिक के क्वथनांक है, ये क्वथनांक है वो ज्यादा हैं। कारण वही पृष्ठीय क्षेत्रफल का कम होना। किसका कम होना? पृष्ठीय क्षेत्रफल के कम होने के कारण कहते हैं क्वथनांक घट जाते हैं, शाखाएं बढ़ जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे क्वथनांक घट जाते हैं। यही कारण है। अब बिल्कुल उल्टा है उससे, जल से जल में विलेयता का बिल्कुल उल्टा। यहां इसके क्वथनांक ज्यादा है, वहां पर इसकी जल में विलेयता क्या थी? ज्यादा थी। ये तुम्हारे भौतिक गुण हैं जिन्हें तुम्हें बिल्कुल अलग अलग रखना है। समझ गए बेटा? अब एक प्रश्न पूछते हैं कि समान अणु भार वाले, अब सुनना भाई, जो जो अणु बोल रहा हूं आज के बाद इनको मिलाना नहीं है।
समान अणु भार वाले एल्केन, एल्किल एलाइड, जो सिलेबस में वो सारे बता रहा हूं तुम्हें, एल्किल एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, समान अणु भार वाले एल्केन, एल्किल एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एमीन से एल्कोहलों के क्वथनांक सदैव ज्यादा होते हैं। दोबारा सुन लेना, समान अणु भार वाले एल्केन, एल्किल एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एमीन, इन सभी से एल्कोहलों के क्वथनांक ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि एल्कोहलों में प्रबल अंतरणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे उनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? उनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं, समान अणु भार वाले एल्डिहाइड व कीटोन से एल्कोहल के क्वथनांक ज्यादा होते हैं, समझाइए क्यों? तो तुम्हें समझाना है, समान अणु भार वाले एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल के क्वथनांक इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि अल्कोहलों में कौन से बंध पाए जाते हैं बेटा? अंतर अणु के हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध बढ़ा के बताना है, जिससे इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। एक प्रश्न पूछते हैं कि समावयवी अल्कोहलों में कौन सा ज्यादा जल में विलयशील है, तब तुम्हें शाखा वाला उदाहरण लेके बताना है कि शाखाएं बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, जिससे जल में विलेयता तुम्हें बताना है बढ़ेगी। जबकि कोई पूछे क्वथनांक तो बताना है शाखाएं बढ़ने से क्वथनांक घटते हैं, जल में विलेयता बढ़ती है। ये बातें तुम्हें याद रखनी है बेटा, मिला तो नहीं दोगे कोई? आराम से एक बार दोबारा समझ लो। अपने ये भी पूछ सकते हैं, एल्किल एलाइड और एल्कोहलों में किसके क्वथनांक अधिक है? समान अणु भार वालों में। देखो शब्द बोल रहा हूं मैं, समान अणु भार, अणु भारों में अंतर होता है ना, तब तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। समान अणु भार वालों में इन पांचों से, चाहे कोई भी पूछे परीक्षा में, इन पांचों से एल्कोहल के क्वथनांक हैं वो ज्यादा होते हैं। और कारण क्या होता है? अंतर अणु के हाइड्रोजन बंध। क्लियर है बेटा? ये तुम्हारे एल्कोहल के भौतिक गुण समाप्त हैं। अब आराम से सुनोगे सारे के सारे बच्चे। कौन कौन से भौतिक गुण हमने पढ़े? कि सबसे पहला बताया कि जो एल्कोहल के प्रारंभिक यौगिक हैं, लगभग कार्बन 11 तक वाले, वो वाष्पशील द्रव्य हैं, कोई समस्या नहीं है। उससे उस तरह वो रंगहीन होते हैं, लेकिन हमें कैसे दिखाई देते हैं? सफेद दिखाई देते हैं, ठीक है, मोम के समान होते हैं। उसके बाद 2 नंबर बताया था, एल्कोहल लगभग उदासीन अणु है। उसके बाद तुम्हें बताया था कि भाई एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है वो बहुत ही दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, अत्यंत दुर्बल। यानी अभी हम पढ़ेंगे इसकी अम्लीय प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा दुर्बल है, और लिटमस परीक्षण नहीं दर्शाते। उसके बाद हमने जो कहा था इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो जल में विलेयता। एल्कोहल कार्बनिक अणु है, फिर भी जल में क्यों विलयशील है? क्योंकि यह अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध बनाता है जल के साथ, इसलिए जल में क्या होता है? विलयशील होता है। इसके बाद तुम्हें याद रखना था कि जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगी, जल प्रतिकर्षी भाग बढ़ता है, जिससे एल्कोहलों की जल में विलयता घटती है। क्लियर है बेटा? समावयवी अल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने पर आकार गोलाकार होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, जिससे इनकी जल में विलेयता बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आए थे क्वथनांक। क्वथनांकों में तुम्हें बता दिया, जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनके क्वथनांक बढ़ेंगे, क्योंकि अणुभार बढ़ेगा। समावयवियों में शाखाएं बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, जिससे ये कहते हैं उनके क्वथनांक घटते हैं। क्या होते हैं? उनके क्वथनांक घटते हैं। उसके बाद सुनो, समावयवियों के बाद तुम्हें ये याद रखना है, एल्केन, एल्किल एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एमीन से लगभग समान अणुभार वाले एल्कोहलों के क्वथनांक ज्यादा होते हैं, क्योंकि एल्कोहल उनके साथ कौन से बंध बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बोलो बेटा, याद रह जाएगी इतनी बातें? इन्हें मिलाना नहीं है, इनको ऐसे ही लिखते हैं,
ये सारे के सारे अल्कोहल के भौतिक गुण हैं। ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण। ओके, थैंक यू।